आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं, यह पहला प्रश्न है। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, ये हैं 5 स्तंभ। और ये 5 स्तंभ कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो पहला है तौहीद, जिसमें कलमा पढ़ने की बात की जाती है। दूसरा है नमाज अदा करना। तीसरा रोजा रखना। चौथा ज़कात अदा करना और पांचवा है हज करना। तो इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा 5 आस्था के जो स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं ये हैं तौहीद, नमाज अदा करना, रोजा रखना, ज़कात अदा करना और हज रखना। तो इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 5। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए 1813, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1853 और ऑप्शन डी है 1833। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी 1853। अब जानेंगे इसको विस्तार से। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यह पहला परिचालन प्रारंभ हुआ था बम्बई से ठाणे के बीच और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी और डेट क्या थी 1853। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संचालन करने वाली रेलवे कौन सी थी तो इसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये भी याद रखना है। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी 1853। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो होली को वसंत त्योहार भी कहा जाता है। अब जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों द्वारा ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वे कौन से पुराण हैं जिसमें इस त्योहार का जिक्र मिलता है, तो एक है नारद पुराण और दूसरा है भविष्य पुराण। तो नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अल बरूनी, जो कि एक मुस्लिम यात्री था, उसकी किताब थी किताब उल हिंद नामक ग्रंथ में होलिकोत्सव का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम था, तो इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद और इसमें भी होलिकोत्सव का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न यह है कि नर्तकी मतलब कि डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है लोथल, बी है हड़प्पा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है कालीबंगा। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। अब जानेंगे विस्तार से। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। इसके अलावा एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति मतलब कि पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कि कला की दृष्टि से काफी उन्नत है। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की उत्कृष्ट स्थिति देखने को मिलती है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मूर्ति कला जो है वो काफी उन्नत स्टेज में था, ठीक है। और इस काल के अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के कलाकार धातु को पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। तो मिश्रित धातु बनाने की कला जो है सिंधु घाटी के लोग काफी अच्छी तरीके से जानते थे और धातुओं को पिघलाना भी जानते थे। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको भी ध्यान रखा कीजिए प्रश्नों के साथ। अगला प्रश्न, अच्छा, ये जो है ये नर्तकी थी जो प्राप्त हुई थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक। अगला प्रश्न, मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन सा है, महाभारत। यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी महाभारत। अब जानेंगे विस्तार से। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य जो मानवता को भारत को 2 सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान है। रामायण की रचना किए थे आदिकवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा 24,000 श्लोकों और 7 खंड में लिखा गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण जो है, रामायण में कितने श्लोक हैं, तो 24,000 श्लोक हैं और कांड कितने हैं, 7 कांड। इसे
चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें श्लोकों की संख्या जो है 24,000 है। तो इसी वजह से रामायण का दूसरा नाम क्या है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। महाभारत के रचयिता कौन? वेद व्यास। और यह एक काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे। मतलब कि महाभारत में शुरू में कितने श्लोक थे? 8800, 8800। और इसका नाम तब जो है जय संहिता था। ठीक, तब महाभारत नहीं था। जब 8800 श्लोक थे तब उसका नाम था जय संहिता। वर्तमान में इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है और इसलिए इसे सतसाहसी संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतसाहसी संहिता। और इस महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे 18 पर्वों से मतलब है 18 अध्याय। अगला प्रश्न, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय की है जो कि शासक से संबंधित है। तो आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य का वह कौन सा शासक है जिसके काल में भीतरी स्तंभ शिलालेख लिखे गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है स्कंदगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। ठीक, जानेंगे विस्तार से। तो देखिए, भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय का है जो कि शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। और इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था। और स्तंभ के शीर्ष पर जो पिलर है उसके शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो भीतरी स्तंभ लेख है इस स्तंभ के शीर्ष पर किस भगवान की मूर्ति है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है और अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली, ध्यान रखिए, स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्ध का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, तो इस अभिलेख में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुणों से हुए युद्ध का विवरण भी आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, कालिदास के मालिकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र, ठीक है, और यहाँ पे खाली स्थान है, का पुत्र था। आपको बताना है कि जो मालिकाग्निमित्र जो नाटक है, ठीक है, कालिदास का, उसका जो नायक है अग्निमित्र, वह किसका पुत्र था? तो वह था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था जो कि मौर्य शासक, मौर्य का जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अब जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से। तो कवि कालिदास द्वारा रचित मालिकाग्निमित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे। क्या? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र। और इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका थी। कौन? मालविका। यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों में, 5 अंकों का यह नाटक है। कभी कभी ये पूछा भी जाता है कि कितने अंकों का यह नाटक है, तो 5 अंकों का नाटक है। और यह कालिदास की प्रथम नाट्य कृति है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास के प्रथम नाटक का नाम बताइए तो क्या बताएंगे? मालिकाग्निमित्रम। तो वस्तुतः यह नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है और इसमें नाट्य क्रिया का समग्र सूत्र विदूषक के हाथों में समर्पित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य, यहाँ पे हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी बद्रयान, ऑप्शन सी पतंजलि और ऑप्शन डी है कपिल ऋषि। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी कपिल ऋषि। देखिए, कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है और यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। किसके विपरीत? अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। क्या? संख्या संबंधी या विश्लेषण। इन्होंने सबसे पहले विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। गीता में इनको श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गीता में किसको श्रेष्ठ मुनि की संज्ञा दी गई है तो कपिल ऋषि को। किसको? कपिल ऋषि को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कपिल ऋषि। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो गढ़ी वह जगह हुआ करती थी जहां पे उच्च वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन ए। तो गढ़ी क्या है? जहां पे उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे।
तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता की बसावट थी वो दो भागों में बटी हुई थी। एक पहला जो था वह दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र कहलाता था, जहां पे उच्च वर्ग रहता था, और दूसरा जो है नगर क्षेत्र कहलाता था, जहां पे सामान्य वर्ग निवास करता था। नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे, ठीक है। तो नगर क्षेत्र में आपको जो है दुर्ग देखने को नहीं मिलेंगे। जो जो दुर्ग या जो गढ़ी क्षेत्र होते थे वहां पे उच्च वर्ग ही रहा करते थे, ठीक है, और नगर क्षेत्र में सामान्य वर्ग के लोग निवास करते थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्रीहि प्रयोग किया जाता है चावल के लिए, ठीक है। किसके लिए? चावल के लिए, ऑप्शन डी। कुछ अन्य जानकारी लेते हैं। देखिए, वैदिक काल में व्रीहि जो है वो धान के लिए प्रयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में धान नहीं था तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त क्या है? चावल, ऑप्शन डी। यौ या जौ, माड़, उड़द, मूंग, मूंग, गोधूम, गेहूं आदि अनाजों का वर्णन जो है आपको यजुर्वेद में देखने को मिलेगा, ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो यह स्थान था कपिलवस्तु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सोम ऋग वैदिक युग के नर देवता खाली स्थान है के देवता थे? आपको बताना है कि सोम जो है वह किसके देवता थे? तो ये देवता थे वनस्पतियों के या पौधों के, ऑप्शन ए। अब हम जानेंगे कि ऋग्वेद के जो अन्य देवता हैं वह किसके लिए जाने जाते हैं उनको, ठीक है। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने देवताओं का? 33। इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोम को वनस्पति देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान देवता, अश्वनी को विपत्ति हरण देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता, धौ को जो है आकाश का देवता जो कि सबसे प्राचीन देवता थे, और रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। तो इस तरीके से ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो सोम को वनस्पति का देवता या पौधों का देवता, उषा को प्रगति का देवता एवं उत्थान का देवता मानते थे, अश्वनी को विपत्ति हरण देवता मानते थे, पूषण को पशु का देवता मानते थे, मारुत को आंधी तूफान का देवता मानते थे, विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता का देवता, धौ को आकाश का देवता जो कि सबसे प्राचीन, रुद्र को संहारक देवता के रूप में माना जाता था। और टोटल ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। कितना? 33। अगला प्रश्न, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो ऑप्शन है राष्ट्रकूट, मित्रका राजवंश, पाल राजवंश, सोलंकी राजवंश। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोलंकी राजवंश। सोलंकी राजवंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। जो अन्य राजवंश है उनकी क्या राजधानी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मानेखेत को बनाया था। किसको? मानेखेत को। मित्राका राजवंश वल्लभी को बनाए थे राजधानी। पाल राजवंश मुंगेर को। सोलंकी अनहिलवाड़ जो कि प्रश्न में था, ठीक है। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो उदयन, कालाशोक, सुधोधन, महागोविंद। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, महागोविंद। तो महागोविंद वह वास्तुकार था जिसने राजा बिंबिसार के महल का निर्माण किया था। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस, इसका नाम एकदम रट के रखिए, ये कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। देखिए, मुजिरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन समुद्री बंदरगाह है, और प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, यूनान, रोम के बीच मसाले के व्यापार, किसके व्यापार के लिए? मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो मुजिरिस कहाँ मिलेगा? केरल राज्य में। किस तट पे? मालाबार तट पर। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवान ब्रह्मा। जानेंगे विस्तार से। तो दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी में गंगा तट पर 4 किलोमीटर पर बसे 80 घाटों में से एक है, ठीक।
दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था और जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। और ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज आनंद कारज के नाम से की थी? तो यह गुरु थे श्री गुरु अमरदास। श्री गुरु अमरदास ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था। जानेंगे विस्तार से। तो श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से किया था और इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। ध्यान रखिएगा, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुआ करता था, लेकिन अब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। कौन सा एक्ट? आनंद कारज एक्ट 2012। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? तो ये थे आर्य। आर्य। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण, ऑप्शन बी। देखिए, रामायण तथा महाभारत दोनों जो है वो 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, परंतु काल क्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है और इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 है। 20वीं शताब्दी में ईवी रामस्वामी नायकर उर्फ पेरियार ने तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सच्ची रामायण किसकी रचना है, तो ईवी रामस्वामी की, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब से संकेत मिलते हैं? ठीक, तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ जो है आर्यों के काल से है, ऑप्शन ए। तो भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ, पूजा तथा अन्य धार्मिक कर्मकांड हो गए थे। तो यह हमारा अंतिम प्रश्न था। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।